नमस्ते मातृभूमि, नमस्ते वसुंधरा। आज हम सिंह लग्न के जातकों के जीवन में शनि के अष्टम भाव में जो शनि का गोचर होने वाला है 29 मार्च 2025 से 2 जून 2027 तक शनि महाराज कुंभ राशि को छोड़कर मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। तो इसके बारे में हम जानकारी लेकर के आए हैं। पिछले समय में हमने शनि और राहु की युति का एक संक्षिप्त विवरण दिया था। तो शनि और राहु की युति के कारण क्या कुछ हलचल होने की संभावना बन सकती है, क्या कुछ स्थितियां सामने आ सकती है, उसकी एक चर्चा की थी। आज हम शनि का जो ये राशि परिवर्तन होने वाला है, शनि 29 मार्च 2025 से 2 जून 2027 तक, अर्थात कि पूरा 2.5 साल जो है ये आपके अष्टम भाव में गोचर करने वाले हैं सिंह लग्न के जातकों के लिए। तो यहाँ पर क्या कुछ शुभ अशुभ परिणाम आएंगे, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सिंह लग्न के जो जातक हैं, इनके सप्तम भाव में अभी तक चल रहे थे और अभी अष्टम भाव में प्रवेश करने वाले हैं। अष्टम भाव में शनि जो है अपने कारक भाव में आएगा। जिस दिन शनि मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं उस दिन मीन राशि के स्वामी जो गुरु हैं, उन्हीं गुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद में शनि का जो गोचर है चतुर्थ चरण में आरंभ होगा। वो कर्क नवांश है। 29 मार्च 2025 से 27 अप्रैल 2025 तक कर्क नवांश में शनि का गोचर चलने वाला है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कर्क राशि जो है आपके 12वें भाव में आ रही है। तो जब ये व्यय नवांश में चलेगा शनि, जो स्वयं अभी अष्टम में गोचर करेगा इस कालखंड में, तो ये कर्क नवांश में चलते समय आपके कारोबार में, स्त्री पक्ष में, परिवार की जितनी भी स्त्रियां हैं उनसे संबंधित किसी तरह की कोई दिक्कतें आ सकती हैं। कारोबार में कुछ विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन कुछ चीज़ें अच्छी भी होंगी तो कुछ चीज़ें जो है कष्ट वाली भी होंगी। जैसे विशेष तौर पर खुद का स्वास्थ्य से संबंधित यदि किसी तरह की कोई समस्या है तो उसमें थोड़ा सा सुधार इस समय में होगा। पिता व सरकार क्षेत्र से कुछ सहयोग की प्राप्ति होगी। पैतृक संपत्ति है, इंश्योरेंस से रिलेटेड जो कोई समस्याएं चल रही हों तो उसमें कोई दुविधा हो तो वो दूर होगी। आकस्मिक लाभ की यहाँ पर प्राप्ति होने वाली है। किसी अननोन सोर्स से कोई सहायता मिलने की संभावना बनती है। किसी तरह का रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं तो उसमें आपको विशेष तौर पर कोई सहायता मिलेगी, कुछ उसमें सिद्धि मिलेगी, कुछ उसमें लाभ मिलेगा। लग्नेश सूर्य जो है ये शनि का परम शत्रु है, इसीलिए कई तरह के ऑब्स्टेकल्स भी दिखेंगे। किंतु अष्टम में शनि का जब भी गोचर होता है तब आप एक बात मानकर चलिए कि अष्टम में शनि का गोचर जातक को किसी न किसी तरह के भय से मुक्त भी करता है। तो इस समय काल में चाहे लग्नेश सूर्य शनि का शत्रु ही क्यों नहीं है, लेकिन शनि का जो गोचर है मीन राशि में और वो भी अष्टम भाव में, तो ये आपको कई प्रकार के भय से, कई प्रकार के कुछ बंधनों से भी आपको मुक्त अवश्य करेगा। यहाँ पर आप जो है नवीन साहस कर पाएंगे, कुछ नवीन कार्य रचना में आप अपना इंटरेस्ट ले सकते हैं। किसी भी तरह का इनोवेशन जो है उसमें शनि आपको सहायता अवश्य करेगा। इनोवेशन का अर्थ है कि किसी तरह का कुछ नया आपको खड़ा करना है, कुछ नवीन कार्य रचना करनी है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। विशेष तौर पर अपनी मूल त्रिकोण राशि से दूसरे भाव में है। कुंभ राशि मूल त्रिकोण राशि है शनि की, जो आपके सप्तम भाव में है। अपनी मूल त्रिकोण राशि से ये द्वितीय भाव में होने के कारण
ये आपको जीवन साथी से संबंधित, आपके कोई भागीदार हैं, आपका कोई टीम वर्क है, आपका समाज में, आपके नौकरी के स्थल में जो आपके कोई कलीग्स हैं उनके साथ किसी तरह का कोई भी मतभेद है, मनमुटाव है, या किसी तरह की आत्मीयता की कमी है, तो वो बातें यहाँ पर दूर होंगी। जैसा कि मैंने बताया कि विशेष तौर पर आपको जीवन साथी से तालमेल बिठाने के लिए आपको तन मन धन से विशेष प्रयास करना पड़ेगा। सभी क्षेत्रों में भागीदार हो गए, टीम वर्क हो गए, काम करने वाले सहकार्यकर हो गए, तो ये जो बातें हैं इनका विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। यदि आपकी जन्म कुंडली में तीसरे, छठे, 10वें या 11वें भाव में ही शनि विराजमान है, तो फिर ये जो समय है आपके लिए कुछ सामान्य कष्ट और अधिक तनाव वाला बन सकता है। लेकिन विशेष तौर पर मैं ये अवश्य कहूँगा कि कोई बहुत बड़ी हानि के या किसी तरह की कोई बहुत बड़े नुकसान के या किसी तरह के कोई बहुत बड़े कष्ट की कोई संभावना नहीं है। इस समय काल में एक बहुत अच्छा काम भी आपके लिए यहाँ होने वाला है कि शनि देव जो हैं ये आपके लिए छठे भाव के स्वामी भी हैं और ये अष्टम भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। तो ये पूरे 2.5 साल तक आपके लिए यहाँ विपरीत राजयोग में काम करने वाले हैं। जब भी छठे भाव का स्वामी, 12वें भाव का स्वामी या अष्टम भाव का स्वामी इन्हीं त्रिक भावों में 6, 8, 12 में ही होता है, तो वो विपरीत राजयोग में आ जाता है। ये जो विपरीत राजयोग है ये आपके लिए लाभदायी भी रहेगा। विशेष तौर पर लंबी दूरी की जो यात्राएं हैं या अपने शहर से बाहर दूसरे दूर विस्तारों में जिनका कुछ व्यापार चलता है, माल सप्लाई करते हैं, या जो लोग विदेश से संबंधित कोई कार्य से जुड़े हैं, जैसे विदेश यात्रा से संबंधित, विदेश में नौकरी से संबंधित, विदेश में किसी तरह का कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई काम कर रहे हैं उससे संबंधित, तो इन सब कार्यों में जो है आपको ये समय काल आपके लिए बहुत अनुकूल रहने वाला है। ये कन्या नवांश में ये सिंह नवांश में आगे गोचर करेंगे 28 अप्रैल 25 से 6 जून 25 तक। उस समय काल में ये लग्न के नवांश में ही शनिदेव गोचर करेंगे। ये समय काल जो है लग्न का जो नवांश है इसे लग्न नवांश कहते हैं। तो लग्न के जो नवांश है उसके अंदर लग्न नवांश में शनि का जो गोचर है ये थोड़ा सा कष्टदायी रह सकता है, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट अपने शत्रु के साथ में सीधा संपर्क होगा सिंह नवांश में। इस समय काल में आपको विशेष तौर पर कुछ फल अवश्य शुभ भी मिलेंगे, लेकिन कुछ कष्ट भी मिलेंगे। विशेष तौर पर जैसे आपको गैस से संबंधित कोई तकलीफ हो सकती है, आपको वात दोष से संबंधित तकलीफ हो सकती है, एसिडिटी या फिर बेचैनी, शरीर में स्नायुओं में शिथिलता, ऐसी सब बातें भी आपको अवश्य होगी। इस समय काल में कुछ अवसर ऐसे भी आएंगे कि जिसमें आपको ऐसा लगेगा इन कामों में तो कुछ मज़ा आने वाला नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है एक विपरीत अवस्था अवश्य होने वाली है कि जो काम आपको अच्छे लगते होंगे, जिन कामों में आपको उम्मीद होगी, उन कामों में आपको लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन जिन कामों में आपको कोई लंबी आशा नहीं थी, जिन कामों को करने में आपको इतनी रुचि भी नहीं थी, आपको यही लग रहा था कि अरे इसमें क्या मिल जाने वाला है, लेकिन वो काम जो है आपको अच्छा बेनिफिट दे जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है ये आपको विशेष तौर पर कुछ विपरीत देखने को मिलेगी। यहाँ पर इस समय काल में किसी तरह के जो भी कार्य आप करेंगे वो करने के बाद में जब अगला कोई समय आपके सामने उपस्थित होगा, तो उस समय में अर्थात कि इस सिंह नवांश के गोचर के बाद में आने वाले समय में आपको ये महसूस होगा कि चलो ठीक है, जिस समय में वो काम कर दिया था वो तो बहुत अच्छा बेनिफिशियल निकला, जितने की उससे आशा नहीं की थी। तो ये बातें भी आपके सामने सिंह नवांश में जो गोचर है ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के
दूसरे चरण में होगा। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो है ये आपके लिए बहुत अच्छा फल देने वाला बनेगा, क्योंकि ये शनि का स्वयं का नक्षत्र है। अब परिवार से जुड़े और कुछ संतान से जुड़े हुए कुछ कार्य आपके हाथों से अच्छे ज़रूर होंगे, जो आपको कई तरह के निर्णय आपको लेने पड़ेंगे, जिसमें से कुछ आपके लिए सुखद भी होंगे और कुछ सामान्य तौर पे दुखद भी होंगे। लेकिन जो कुछ भी आप निर्णय कठोरता से लेंगे, सिद्धांतों को मद्देनजर रखते हुए लेंगे, वो आपकी जो निर्णय हैं वो भविष्य में आपको यश देने वाले बनेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं 7 जून 2025 से 12 जुलाई 2025 तक के टाइम की। तो ये कन्या नवांश का गोचर रहेगा। कन्या नवांश में शनि का जो गोचर है ये आपके लिए अच्छा रहने वाला है, क्योंकि बुध जो है ये आपके शनिदेव का मित्र है और ये आपका सेकंड हाउस का लॉर्ड है। तो द्वितीय भाव का स्वामी होकर के अपने मित्र के साथ जब संबंध होगा बुध और शनि दोनों का, अर्थात बुध से शनि का संबंध होगा, तो उस समय काल में आपके लिए ये अच्छा रहने वाला है। धन से संबंधित, वाणी से संबंधित, बचत से संबंधित, कुछ अतिरिक्त आय से संबंधित आपको अनुकूलताओं में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। संतान, विद्या, बुद्धि क्षेत्र में कुछ तनाव आपके सामने आ सकते हैं, लेकिन आपका जो परिवार है उस परिवार से जुड़ा हुआ आपका जो कोई भी कार्य है, कोई महत्वपूर्ण कार्य होने के कारण आपके परिवार में एक हंसी खुशी का वातावरण अवश्य इस समय काल में आएगा। किसी तरह का कोई लाभ होगा जिसमें आपके चेहरे पर, आपके पूरे परिवार के व्यक्तियों के चेहरे पर किसी तरह का कोई हर्ष अवश्य दिखने में आएगा। धनेश बुध है इसके नवांश में, और शनि का स्वयं के अपने नक्षत्र में, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो है वो शनि का नक्षत्र है। तो यहाँ पर काफ़ी कुछ अनुकूलताएं यहाँ दिखाई देती है। ये समय काल आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। फिर हम बात करते हैं 13 जुलाई से 18 नवंबर तक। 13 जुलाई से 18 नवंबर तक का जो समय काल है, इस समय काल में शनि देव जो हैं ये वक्री चलने वाला है। तो वक्री शनि जो हैं ये आपके लिए बेहद कुछ अजीब व गरीब बातें लेकर के सामने आएंगे, लेकिन इसके बारे में जो जानकारी है वो हम आपको बाद में देंगे। जिस समय में शनि देव वक्री होने वाले होंगे उस समय में हम गोचर में वक्री शनि पर एक उस समय वीडियो लेकर के आएंगे, तो उस समय वक्री शनि का पूरा हम कवरेज आपको देंगे। 19 नवंबर 2025 से शनि देव जो हैं ये मार्गी होने वाले हैं। 19 नवंबर 2025 से शनिदेव मार्गी होंगे। जब शनिदेव मार्गी होंगे उस समय में ये कर्क नवांश में होंगे। कन्या नवांश में 7 जून 2025 से चल करके 12 जुलाई 2025 तक चलने वाले हैं, और 13 जुलाई से शनिदेव जब वक्री होंगे तो कन्या नवांश में वक्री होंगे और फिर सिंह नवांश में, फिर कर्क नवांश में जाएंगे। कर्क नवांश में जा करके फिर मार्गी होंगे और फिर जो है वो आगे बढ़ते हुए कन्या नवांश को पार करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये जो दोहरा गोचर होगा शनिदेव का, कर्क नवांश से राशि परिवर्तन किया था, फिर कर्क नवांश में जाएंगे और कर्क नवांश से फिर सिंह नवांश में आएंगे, सिंह नवांश से फिर कन्या नवांश में आएंगे। तो इस समय काल में काफ़ी बातों का पुनरावर्तन होगा। ये दोहरा गोचर कई दोहरी घटनाओं को और दोहरे परिणामों को आपके सामने लाएगा। तो जिस तरह से मैंने बताया कि जिस समय काल में कुछ समस्याएं दिखने में आ सकती है, उस समय काल में आपको कुछ समस्याएं दिखनी पड़ेंगी फिर से, और उसके बाद में जिन जिन उस समय काल में मैंने बताया कि अच्छा लाभ देने वाले हैं, तो आपको उस समय काल में फिर से आपको लाभ की प्राप्ति भी अवश्य होगी। ये 19 नवंबर से जो शनि मार्गी होकर के चलेंगे, उसके बाद में
शनि देव का जो गोचर है ये 21 मार्च 2026 से अपनी उच्च की राशि में होगा। आपको पता है कि शनि देव जो हैं वो पूरे 2.5 साल चलते हैं एक राशि में। तो 21 मार्च 2026 से 17 अप्रैल 2026 तक ये तुला नवांश में चलेंगे। तुला नवांश जो है ये यहाँ पे आपके तृतीय भाव में तुला राशि आती है। शनि देव तुला नवांश में और तृतीय भाव भी जो है वो शनि देव का प्रिय भाव है। इस समय काल में आपके लिए बहुत कुछ अच्छी बातें आपके सामने अवश्य आएंगी। तुला नवांश में शनि देव का जो गोचर है ये छोटे भाई बहनों से संबंधित किसी तरह के कोई खुशी के समाचार देगा। छोटे भाई बहनों को लाभ देगा। आपके द्वारा छोटे भाई बहनों के लिए कुछ कार्य ऐसा अच्छा करके उनके लिए प्रशंसा का पात्र बनेंगे, आत्मीयता बढ़ेगी। और आपका यदि कोई काम है तो आपके जो छोटे भाई बहन हैं वो भी आपके लिए कुछ न कुछ सहयोगी होंगे, कुछ अच्छा आपको लाभ प्राप्त होगा। विशेष तौर पर कुछ छोटी यात्राएं भी होने की संभावनाएं हैं। बार बार आपको कहीं आना जाना पड़े लेकिन वो किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति करेंगे, किसी न किसी तरह के लाभ की प्राप्ति भी करवाएंगे। दूसरा ये है कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ इमेजिनेशन वर्क यदि आप करते हैं तो उससे संबंधित आपको किसी प्रकार का कोई लाभ अवश्य मिलेगा। कहीं पर पैसा मिलेगा तो कहीं पर नाम मिलेगा, लेकिन कुछ ऐसा अवश्य आप पाएंगे कि आपको ये नहीं लगेगा कि मुझे ये बेकार का ये सब काम करना पड़ा या बेकार की ये दौड़धाम मुझे करनी पड़ी। ये समय काल आपके लिए काफ़ी लाभकर्ता बनेगा। इसके बाद हम बात करते हैं 11 मार्च 2027 से 3 मई 2027 तक। ये समय काल जो है मकर और कुंभ नवांश में शनि देव का गोचर होगा। ये समय काल भी आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। उसका कारण है कि मकर राशि जो है ये आपके छठे भाव में आती है। छठा भाव भी जो है ये शनि का अपना प्रिय भाव है और शनि षष्ठेश भी है। और अष्टम भाव में शनि का गोचर होने के कारण ये विपरीत राजयोग में विशेष वृद्धि करने वाला समय काल होगा, क्योंकि मकर राशि छठे भाव में है, शनि वहाँ का स्वामी भी है। तो अपने घर का सपोर्ट मिलने के कारण शनि देव जो हैं यहाँ को विशेष प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण आपके जो लक्ष्य हैं, कुछ महत्वपूर्ण आपके जो दीर्घकालिक कार्य हैं जो अधूरे हैं, उनकी पूर्ति होती हुई दिखेगी। इस समय काल में आपको कोई बड़े लाभ मिलने की अवश्य संभावना बनेगी। विशेष तौर पर जैसा कि मैंने बताया कि षष्ठी से होकर के अष्टम में गोचर करना भी एक अच्छा होता है। और यहाँ तो छठे भाव में शनि की जो स्वराशि है उसी के नवांश में, मकर नवांश में ही आपका शनिदेव का जो गोचर भ्रमण होगा ये आपके लिए विशेष तौर पर रोग, ऋण, रिपु, किसी तरह की प्रतियोगिता कर रहे हैं, किसी तरह की स्पर्धा कर रहे हैं तो उससे संबंधित भी जो है ये आपको विशेष तौर पर बहुत अच्छे लाभ देने वाले हैं। आपको विजयी बनाएंगे। किसी तरह का कोई रोग परेशान कर रहा है, किसी तरह की कोई परेशानियाँ आपको घेरे हुए हैं तो यहाँ पर दुख के बादल जो हैं आपके छटते हुए नजर आएंगे। यहाँ जीवन साथी से संबंधित और ससुराल से संबंधित भी आपको सहयोग की प्राप्ति होगी। उसका कारण है कि शनि देव जो हैं आपकी मूल त्रिकोण राशि से सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं। तो अपनी मूल त्रिकोण राशि जो है 7th हाउस में है शनि देव की। शनि देव को दिग्बल प्राप्त होता है, सप्तम भाव में शनि देव को दिग्बल प्राप्त होता है। और यहाँ पर शनि देव जो है मूल त्रिकोण राशि इनकी जो कुंभ है और कुंभ नवांश में ही शनि देव का गोचर होने के कारण ये समय भी विशेष तौर पर जीवन साथी से संबंधित, ससुराल से संबंधित, किसी तरह के कोई बड़े कार्य करने हैं उसके लक्ष्य से संबंधित, आपको जो कुछ साधन सुविधाएं चाहिए, किसी तरह का कोई भी बड़ा कार्य करने के लिए जितना भी आपको लोगों का सपोर्ट चाहिए तो ये सब जो है आपके लिए उपलब्ध होने वाला है।
सिर्फ इतना याद रखना होगा कि अपना कार्य बनता हुआ देख करके लालच में आकर के फिर किसी तरह का दंड छंद युक्तियों में कभी हाथ ना आजमाएं, क्योंकि शनिदेव उसके खिलाफ हैं। जो सीधा सीधा आपको लाभ देने वाले हैं, यदि आपने किसी तरह की कोई चालाकी करने की कोशिश की तो वो लाभ आपके हाथ से जाने में देर नहीं लगेगी। तो विशेष तौर पर इन बातों का खास ध्यान रखें। इसके बाद में हम बात करते हैं 3 मई 2027 से 2 जून 2027 तक का पीरियड। ये मीन नवांश में शनिदेव का गोचर होगा, अर्थात कि जिस राशि में बैठे हुए हैं उसी राशि के नवांश में। मीन राशि में शनिदेव बैठे हुए हैं तो मीन राशि में ही जो मीन राशि का मीन नवांश होता है उसी में शनिदेव का जो गोचर है ये आपके लिए विशेष तौर पर बहुत लाभ देने वाला होगा। यहाँ पर आपको किसी तरह की पुरानी जो चिंता है उससे आपको मुक्ति मिलेगी। कोई एक ऐसा कार्य जो कई सालों से रुका पड़ा था वो आपके लिए यहाँ पर अब सिर दर्द का कारण नहीं रहेगा। इस समय काल में आप उसे मुक्ति पाएंगे क्योंकि शनिदेव का एक सिद्धांत है कि जब भी वो राशि छोड़ने लगते हैं, जिस भाव को वो छोड़ने लगते हैं उस भाव से रिलेटेड किसी तरह का कोई भी लाभ अवश्य देते हैं। उस भाव में यदि किसी प्रकार का कोई बंधन था उस बंधन को दूर करेंगे। उस भाव में किसी तरह का कोई अनिष्ट प्रभाव था उस अनिष्ट प्रभाव को दूर करेंगे। तो यहाँ पर ये गोचर जो है आपका विशेष तौर पर बहुत अच्छा रहेगा। किसी ना किसी तरह की बंधन से मुक्ति का एहसास आपको शनि के इस अंतिम पड़ाव में अवश्य देखने में आएगा। विशेष तौर पर यदि आपकी सिंह राशि है तो आपको शनि की 7.5 का कुछ अनुभव अवश्य होगा। आपकी यदि मेष राशि है तो आपको शनि की 7.5 का अनुभव होगा। और यदि सिंह राशि है, चंद्र राशि भी सिंह है या चंद्र राशि आपकी धनु है तो आपके लिए शनि की ढैया का कुछ अनुभव आपके सामने अवश्य आ सकता है। मैं आशा करता हूँ कि इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि किसी तरह के कोई कष्ट अधिक महसूस होते हैं तो मंत्रों में बहुत शक्ति होती है, शब्दों में एक अपना आकर्षण होता है। तो विशेष तौर पर आप आदित्य हृदय स्तोत्र सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए आप इसका पाठ करें। सूर्य गायत्री मंत्र को आप रोज जपें और बृहस्पतिवार का आप व्रत करें, क्योंकि लग्नेश को जितना बल देंगे, लग्नेश को जितना बल प्राप्त होगा उतनी आपकी सहन शक्ति बढ़ेगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपकी कार्य क्षमता जो है वो संतुलित रहेगी। तो मैं आशा करता हूँ कि सिंह लग्न के जातकों के लिए मैंने जो कुछ जानकारियाँ दी है उससे वे विशेष लाभान्वित होंगे। धन्यवाद। नमस्कार।